इस वीडियो में हम पाठ 18 सामाजिक न्याय और सामाजिक असंगति के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्वाध्याय देखते हैं। यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, ये रहा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सामाजिक न्याय अर्थात क्या। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर लिखे हुए हैं हम लोग ने, बराबर। सामाजिक न्याय अर्थात क्या। उत्तर है सामाजिक न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, समानता स्थापित करने और व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय शब्द का उपयोग होता है। क्या है यहाँ पर कि सामाजिक न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए और समानता स्थापित करने के लिए और व्यक्तियों के अधिकार को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय शब्द का उपयोग होता है। तो तीन वस्तुएं यहाँ पर स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और समानता, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, इन सब ये तीनों चीजें व्यक्ति को मिलने चाहिए। दूसरा है सामाजिक असमानता की परिस्थिति अर्थात क्या। तो सामाजिक असमानता व्यक्ति को मिलने वाले अधिकारों और अवसरों के संदर्भ में समान न होने की स्थिति के साथ संलग्न है। मतलब असमानता या क्या मतलब है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा फायदा मिल रहा है और एक व्यक्ति को कम फायदा मिल रहा है, तो उसको कहते हैं असमानता, बरोबर। जैसे हमारे इधर एक व्यक्ति अरबों कमा रहा है और एक कुछ भी नहीं कमा रहा है, बरोबर। इस तरह से भेदभाव देखने को मिलते हैं, उसको असमानता कहते हैं, बरोबर। असमानताओं को दूर करने के लिए इसलिए स्कूलों में क्या करते हैं, एक जैसी ड्रेस रखते हैं जिससे गरीब और अमीर को दिखावा देखने को मिले नहीं। तीसरा, व्यक्ति के लिए मानव अधिकार किस तरह से उपयोगी है। उत्तर है प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, भाषा या राष्ट्रीयता के किसी भी भेदभाव के बिना सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए मानव अधिकार उपयोगी हैं। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर दीजिए। पहला है सामाजिक असमानता का आर्थिक स्थिति पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। और सामाजिक असमानता का आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है, बराबर। तो मानव स्वभाव के अनुसार किसी को ऊंचा और नीचा समझने का प्रयत्न होता है। यह स्थिति धीरे धीरे दृढ़ होती जाए तब समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप किसी एक वर्ग को समाविष्ट लोग ही एक दूसरे को सहायक होते हैं तथा अन्य वर्ग के प्रति अरुचि भी रखते हैं। यानी कि अगर किसी को ऊंचा दर्जा, किसी को नीचा दर्जा समझा जाए, तो ये नीचा जाति का लोग है, ये ऊंचा जाति का लोग है, तो फिर है ना वो अपने सामाजिक संबंध को नहीं बना पाते। जैसे ऊंचा जाति का लोग है तो ऊंची जाति के साथ ही संबंध बना सकता है, और नीचे जाति से कोई मदद मांगने की जरूरत पड़ी तो मदद नहीं मांग पाता है। तो ये समाज के लिए बहुत ही बुरी है। सभी समाज में एक जैसे वर्ग होने चाहिए, यानी सबको समान भाव से देखना चाहिए, नहीं तो फिर तकलीफ होना चालू हो जाती है। ऐसी स्थिति का निर्माण हो तब वर्ष संघर्ष तक किसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। समाज का कोई एकाध वर्ग अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से असहाय स्थिति में आ सकता है। यानी ऐसा हो जाएगा, असमानता हो जाएगी तो क्या होगा, एक जो वर्ग होता है तो क्या होता है, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक रूपरेखा भी उसकी स्थिति में खराब हो जाती है, जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे पिछड़े वर्ग के पास विकास के लिए कोई सुविधा नहीं होती तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता भी लुप्त होती जाती है। ना तो वो किसी से शिकायत कर सकता है, ना अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकता है, उसकी जो है वो ये क्षमता सब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा वर्ग शोषित और वंचित रहता है और अधिकांशतः परंपरागत गरीबी का भोग भी बनता है, बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी की और अन्य विषयों की मिल सकती है, तो वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने का बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से हमको मिलते हैं कुछ पॉइंट जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और आप लाइक करने का हाइप दबाते हैं, मोटिवेशन मिलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमारा चैनल थोड़ा बड़ा होगा, जिससे
आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के लेके आ सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास आगे है बाल अधिकार अर्थात क्या बालकों को कौन कौन से बाल अधिकार मिलते हैं। उत्तर है बाल अधिकार अर्थात बालकों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करके उन्हें स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाना। क्या करना है, शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है और बौद्धिक के शक्तियों का विकास करना है, जिससे वह स्वस्थ हो और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, ऐसा बनाना है। बालकों के बाल अधिकार कौन कौन से हैं, तो जैसे जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना जीवन जीने का जन्म सिद्ध उसको अधिकार है। कोई भेदभाव उसके साथ होना चाहिए नहीं। माता पिता द्वारा बालकों का योग्य पालन पोषण का अधिकार होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, अपने धर्म समुदाय में रहने और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होना चाहिए। अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, शोषण, यातना के विरुद्ध रक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा और योग्य जीवन स्तर प्राप्त करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। तीसरा, सोचिए और लिखिए। पहला है सामाजिक कुरीतियों से समाज में किस तरह से असमानता उत्पन्न होती है, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो समाज में स्थापित ऐसे हानिकारक रीति रिवाज, प्रथाएं या व्यवहार हैं जो मानवीय गरिमाओं का उल्लंघन करते हैं और समाज के कुछ वर्गों के लिए भेदभावपूर्ण तथा दमनकारी स्थितियां पैदा करते हैं। ये कुरीतियां जानबूझकर या अनजान में समाज के सदस्यों के बीच संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और सम्मान के वितरण में विषमता उत्पन्न करती हैं, जिसके असमानता जन्म लेती है। कुरीतियां अक्सर समाज के एक समूह को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और राजनीति भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों से दूर रखती है। आगे देखते हैं, उदाहरण के रूप में आप यहाँ समझे, भारत में जाति आधारित विशेष रूप से छुआछूत और अस्पृश्यता की प्रथा है। सामाजिक कुरीतियों से असमानता उत्पन्न होने का एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरा देखते हैं, 14 वर्ष की उम्र के बालकों को रेस्टोरेंट में काम देना क्या उचित है, क्यों। उत्तर है 14 वर्ष के उम्र के बालक को रेस्टोरेंट में काम देना बिल्कुल भी उचित नहीं और यह भारत के कानून के तहत अवैध है। यह मुख्य रूप से बाल श्रम के निषेध और बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा पर आधारित है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के रोजगार में लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। रेस्टोरेंट या ढाबा जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस प्रतिबंध के दायरे में आते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ काम में रखना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए नियोक्ता को जुर्माना और कारावास हो सकता है। बराबर, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है फ्लेयर का SRX पेन, बहुत ही शानदार पेन है। 10 रुपीज़ का ये पेन है और लिखने में ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि देखो ये त्रिकोण आकार की जो ग्रिप है ना, इसके कारण हमको ये पकड़ने में आसान होता है और इससे हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती जाती है और तेजी से लिखता है। बराबर, तेजी से लिखने के काम आता है, राइटिंग भी अच्छी होती है। तो आप ये खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या प्रोडक्ट पर क्लिक करना तो वहां पर आप पहुंच सकते हो, तो वहां से आप खरीद लेना। बराबर, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा से वंचित रहने वाले व्यक्तियों को कैसी कैसी समस्याएं उठानी पड़ती होंगी। तो उत्तर है शिक्षा से वंचित रहने वाले व्यक्ति को कई तरह की गंभीर समस्याएं उठानी पड़ती हैं जो उनके व्यक्तित्व, सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं। शिक्षा के अभाव में उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, जिससे वे अक्सर बेरोजगार रह जाते हैं या उन्हें कम वेतन वाले अकुशल श्रम के काम करने पड़ते हैं। कम आय के कारण वे गरीबी के जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती और यह दुष्चक्र
चलता रहता है। शिक्षा की कमी और आर्थिक तंगी के कारण वे अक्सर समाज में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ है, उन्हें समाज के कुछ वर्गों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ज्ञान और सूचना की कमी के कारण वे समाज के मुख्य धारा से कट जाते हैं और सामाजिक अलगाव महसूस करते हैं। शिक्षा का सही विकास नहीं हो पाता और उनमें विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की कमी हो सकती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।